आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे, क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने या उनके चीफ ने या उनके जो एग्जेक्टिव हैं जो उनको लीड करते हैं, उनकी लीडरशिप ने, आप ईरान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, आप अफ़गानिस्तान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं। इंडिया जो है वो उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो सारी फोर्स लेके आपके बॉर्डर पे खड़ा है। दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त होता है, तो जब वो हमारे दुश्मन है तो उन्होंने दुश्मनों के साथ दोस्ती तो करनी है, और इसके बीच में हमारा जो तीसरा असल दुश्मन है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और पाकिस्तान पे वो कर रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी इस वक्त नहीं है। कौन है हमारा असल और तीसरा दुश्मन? किसकी बात करें, खुल के बात करें। इंडिया, आपको नहीं पता? हमने हमेशा वहाँ पे मिलिटराइजेशन रखी है, वहाँ पे हमने चीज़ों को पावर के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की है। कभी भी हमने उनको उस जो बड़ा जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल एक प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनने दिया, या फिर हम वहाँ पे ऐसा करते हैं कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह जो है वो पपट गवर्नमेंट्स बिठा देती है और ऊपर से बैठ के कंट्रोल करती रहती है। तो ये जो सारी हमारी स्टेट की सिक्योरिटी और पोलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बैकफायर तो करना ही होता है। हर बंदे को, जो सेंसिबल बंदा है, करंट अफेयर्स का नॉलेज रखता है, उसको पता है कि इंडिया किस तरह से फंडिंग कर रहा है BLA को, अमेरिका किस तरह से फंडिंग कर रहा है BLA को, ताकि वो एक अलहदा बलूचिस्तान बना सकें, एक अलहदा मुल्क बना सकें। उनका जो नैरेटिव है BLA का, ठीक है, लेकिन आपने उसको एलिमिनेट करना है। आप इतनी बड़ी 5th लार्जेस्ट आप जो है मिलिट्री माइट हैं दुनिया के अंदर, पर आपसे एक BLA नहीं संभाली जा रही। वर्ल्ड में जो है ना पूरे एक बेचैनी है, जंग चल रही है। रशिया में देख लें आप कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब ये वही वाले 9/11 वाला सीन जो हुआ था, उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों को कितने मुल्क तबाह कर दिए थे। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे, तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है, यहूदो नसारा का एजेंडा क्या है, हिंदुओं का एजेंडा क्या है। मुल्ला बशीर जो है वो उसको 2018-19 में इन्होंने गुड तालिबान कहा था, और जैसे ही अब अफगान वहाँ से अमेरिकन फ़ौजों का इनखला हुआ है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे भी आपने जेलों से तालिबान को छोड़ा है, जिससे आपकी सारी TTP दोबारा खड़ी हो गई है। तो इस तरह की जो सिलेक्टिव आपकी पॉलिसी है वो आपको कहीं लीड नहीं करेगी, वो फिर बैकफायर करेगी। जैसे आप जिसको मैंडेट हासिल, अब देखो अवाम ने चुना है, इन्होंने ये बात की कि जो अटैक हो रहे हैं जी। हाँ हाँ, अब जो वो मोदी की स्टेटमेंट थी कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से किससे बात करें, पाकिस्तान में, ठीक है, हम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हम पाकिस्तान के हुक्मरान से बात करें। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, जो इमरान खान के आने से खत्म होता, तो ये बहुत बड़ा क्योंकि सारे फैसले उनको पता था कि अवाम की गवर्नमेंट है और इमरान खान ने खुद सारे फैसले करने हैं और इसी गवर्नमेंट ने करने हैं। इस तरह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपने अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, तो वहाँ पे इन्वेस्टर कैसे आ रहे हैं जी? मतलब मैं कहता हूँ कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाह रही, और कोई बड़ी कंपनी इस टाइम ऐसी नहीं है जो हमारे साथ बिजनेस करना चाह रही है। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। यार अमेरिका कुछ नहीं कर, अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है। इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आएगी और हम उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को। ठीक है, वो एक कहावत है, वंस अ प्रेसिडेंट ऑलवेज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट जब आएंगे, ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट, हम उनको मानते हैं। आपके प्रेसिडेंट है, आप अमेरिका के लिए। अमेरिका पाकिस्तान है, पाकिस्तान अमेरिका, एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। कौन से पकड़ के किसी को किधर ले गया, कोई किधर ले गया, ठीक है ना। 45 उसकी फॉर्म का पता चला, ना 47 का पता चल रहा है, पता ही नहीं है पाकिस्तान कानून ही नहीं है भाई। और सही बात बताऊं, एक नाम का पहना हुआ है बस ये कोर्ट, कोई कानूनियत के नाम नहीं। अगर आप जैसा इंसान ये कहे, जो वकील है, जो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो ये कहे कि तहफ़्फ़ुज़ किस तरह दिला सकते हैं ना। हमारे इस काले कोर्ट का तहफ़्फ़ुज़ हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ है सारा ही। ठीक है, चाइना को इतना क्यों हॉट टॉपिक तो नहीं है चाइना? नहीं, चाइना हॉट टॉपिक नहीं है। चाइना को मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता। मैं तो चाइना मर गए हैं तो इट्स नॉट अ मैटर। नहीं, 5 बंदे मरना छोटी बात है। देखिए आप पाकिस्तान कितने आए रोज हम लोग मर रहे हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं है। मौजूदा सेटलमेंट है ये चाइना ने की है। अच्छा, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जी, हाँ जी, ये मौजूदा गवर्नमेंट जो मौजूदा सिलसिला है ना, जो सारा चाइना ने किया है। और चाइना का अपना वो मकसद जो CPEC वाला है ना, उसका बड़ा बहुत बिग प्रोग्राम है वो। ठीक है, उस पर उसे हर कीमत अमल करना है। ये 5 चीनी के 5 लाख भी मर जाए तो वो ये काम करेंगे। ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल नहीं आएगी कि यार देखो, वो ऐसे वो कहेंगे कि भाई मजीद हमें 200 मिलियन प्लस पीपल को उन लोगों ने पॉवर्टी से निकाला है, ये चाइना और इंडिया ने। तो उनकी जो एक रोड है, जो रोड मैप है, जो सक्सेस की स्टोरी है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपने पॉवर्टी को कंट्रोल करना होगा, आपने एजुकेशन देनी होगी, आपने लिटरेसी रेट अपनी मेंटेन करनी होगी, तब जाके आप इसको हैंड ओवर करेंगे, आप कंप्लीट कर सकेंगे। और फिर वही बात आ जाती है कि काउंटर टेररिज्म इंसर्जेंसी के अंदर हमारी सोशल इकोनॉमिक चीज़ें जो वो इंटीग्रेटेड है, आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान प्रॉस्पर होगा
तब, लेकिन जब इकोनॉमिक सर्वाइवल और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी पाकिस्तान की मुकद्दर होगी तब। तो अगर आपने बलूचिस्तान की जो एक रिलेटिव डिप्राइवेशन या मार्जिनलाइजेशन है, आपने उसे ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, हाँ, पॉवर्टी को एंड करना होगा, वहाँ की रिसोर्स जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे ख़त्म करनी होगी, इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर पे काम करना पड़ेगा। सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, अगर आप बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर आप कंपेयर करते हैं बलूचिस्तान को आप अफ्रीकन स्टेट्स के साथ, तो बलूचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओवरऑल वो अफ्रीकन स्टेट्स जैसे कीनिया, कंबोडिया वगैरह उनके साथ मिलती है। तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ अगर आपने जंग करनी है, लड़ना है, तो सबसे पहले आपकी पॉइंट होनी चाहिए कि रिकन्सिलिएशन। अब आप ख़ुद बताए कि बलोच पीपल दे आर एंग्री, दे आर नॉट इन वन प्लेटफॉर्म एंड बाय हुक और बाय क्रुक यू कैन नॉट रिकन्सिलेट देम। सो पहली पॉइंट ये होनी चाहिए, अगर आपने फेलियर से बचना है और ख़ासकर टेररिज्म के हवाले से, तो आपको लोकल जो पॉपुलेशन है उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करना है। अब मेरे टेरिटरी पर अगर मेरे इलाके में अगर रिसोर्सेज है, गैस है, मिनरल्स है, गोल्ड है, कॉपर है, तो सबसे पहले मुझे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है कि उन पर 18 अमेंडमेंट मुझे ये राइट देता है मेरे सूबे को, प्रोविंसेस के हमारे प्रोविंस का हक होता है। तो ये एग्रेशन इसे नहीं कह सकते, इसे अपना राइट कहते।